हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 8 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। ये चैप्टर बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है क्योंकि इसमें काफ़ी सारे टॉपिक्स कवर किए हुए हैं। बट इस वीडियो को देखने के बाद आई थिंक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे क्योंकि इस चैप्टर में मैंने बहुत डिटेल में और बहुत माइन्यूट पॉइंट्स उठाए हैं। देखिए, इस चैप्टर में हमने क्या क्या डिस्कस किया है। सबसे पहले बेसिक इंट्रोडक्शन लिया है, फिर रेशियो एंड परसेंटेज और उससे रिलेटेड एक्सरसाइज। उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस आपके एनसीईआरटी में नहीं है, मैंने सिर्फ क्या लिया है उसके फॉर्मूले। उसके बाद हमने डिस्कस किया है डिस्काउंट, सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स और गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। उसके बाद एक्सरसाइज 7.2 से कुछ क्वेश्चन लिए हैं। फिर सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को डिटेल में डिस्कस किया है। एक्सरसाइज 7.3 ली है। लास्ट में कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस और जो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है इस चैप्टर के, वो मैंने डिस्कस किए हैं। चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्लास 8 चैप्टर कंपेयरिंग क्वांटिटीज। सबसे पहले कंपेयरिंग क्वांटिटीज का मीनिंग क्या होता है। सो कंपेयरिंग क्वांटिटीज इज द क्वांटिटेटिव रिलेशन बिटवीन टू क्वांटिटीज। क्वांटिटेटिव रिलेशन मीन्स कोई न्यूमेरिकल वैल्यू विद रिस्पेक्ट टू अनदर स्टैंडर्ड और रेफरेंस यूनिट। स्टैंडर्ड और रेफरेंस यूनिट, इसका मतलब है कि हम एक चीज के कंपैरिजन में ये बता रहे हैं कि दूसरी जो चीज है वो कितने टाइम्स कम या ज्यादा है। सो वी आर डूइंग कंपैरिजन और हम इसे अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं। इसको एग्जांपल से समझिए। अगर हमें ये बताना हो कि विच इज ग्रेटर और विच इज स्मॉलर, तो हम क्या करेंगे, उन दोनों चीज का कंपैरिजन करेंगे। एग्जांपल देखिए, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग इज 2 मीटर एंड लेंथ ऑफ द पोल इज 4 मीटर। अब हमें ये बताना है कि जो पोल की लेंथ है वो स्ट्रिंग की लेंथ के कंपैरिजन में कितनी ज्यादा है। आप देख रहे हैं कि स्ट्रिंग की लेंथ है 2 मीटर और पोल की लेंथ है 4 मीटर। So we can say कि length of the pole is twice the length of the string. We can say length of the pole is twice the length of string. और अगर हम string की बात करें तो हम क्या कह सकते हैं कि length of the string is half the length of the pole. Another example देखिए कि अगर हमें ये कंफर्म करना हो कि किसी भी क्वांटिटी में कितना इंक्रीज हुआ है या कितना डिक्रीज हुआ है। फॉर एग्जांपल, अगर हमें कैलकुलेट करना हो कि पॉपुलेशन में कितना इंक्रीज हुआ है, तो हम क्या करेंगे, जो प्रीवियस ईयर की पॉपुलेशन है और जो करंट ईयर की पॉपुलेशन है, हम उन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। सो वी कैन से कि इंक्रीज हुआ है या नहीं हुआ है, हुआ है तो कितना हुआ है। सो वी कैन फाइंड द वैल्यू थ्रू कंपेयरिंग क्वांटिटीज। और इसके डिफरेंट वेज क्या होते हैं, रेशियो, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट्स, जीएसटी। जीएसटी मीन्स गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, इंटरेस्ट, इसमें हम सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट है रेशियो। रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज, हम कंपेयर करेंगे क्वांटिटीज को ऑफ द सेम काइंड। दिस इज द कीवर्ड, ऑफ द सेम काइंड। सेम काइंड मतलब आप जो दो क्वांटिटी ले रहे हैं उनकी यूनिट सेम होनी चाहिए। जैसे अगर आप एक पर्सन की हाइट को दूसरे पर्सन की हाइट से कंपैरिजन कर रहे हैं तो ये सेम काइंड की है। लेकिन अगर आप एक पर्सन की हाइट ले रहे हैं और दूसरे पर्सन का वेट ले रहे हैं तो दिस इज नॉट ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। तो रेशियो मीन्स कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड बाय डिवीजन। रेशियो में आपके पास दो टर्म्स होती हैं। फर्स्ट टर्म इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, सेकंड टर्म इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। और ये जो सिंबल होता है, दिस इज द साइन ऑफ रेशियो एंड वी रीड इट 3:5। कैसे रीड करेंगे, 3:5। फॉर एग्जाम्पल, डिस्टेंस कवर्ड बाय राम और डिस्टेंस कवर्ड बाय श्याम हमें गिवन है। राम ने कवर किया है 1 किलोमीटर, श्याम ने कवर किया है 500 मीटर। तो यहाँ पर देखिए कि ये किलोमीटर में है, ये मीटर में। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यूनिट सेम करेंगे। 1 किलोमीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे, मीटर में। तो 1 किलोमीटर इक्वल टू 1000 मीटर। रेशियो 500 मीटर। वी कैन राइट इट एज 1000 मीटर अपॉन 500 मीटर। मीटर से मीटर कैंसिल, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10। दिस इज 2:1।
रेशियो हैज नो यूनिट, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती है। इट मीन्स रेशियो के साथ मीटर सेंटीमीटर कुछ भी नहीं आता है। तो 2:1 ये हमें क्या बताता है? ये हमें बताता है कि जो डिस्टेंस राम ने कवर किया है इट इज ट्वाइस द डिस्टेंस कवर्ड बाय श्याम, और द डिस्टेंस कवर्ड बाय श्याम इज हाफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय राम। अब मैंने एनसीईआरटी से ही एग्जांपल लिया है। अ बास्केट हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। फाइंड द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। हमें जो रेशियो निकालना है वो नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस निकालना है। तो हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ एप्पल्स 20, ऑरेंजेस 5, रेशियो। इसको वी कैन राइट इट 20/5, 5 × 5, 5 4 20। तो ये आ जाएगा 4:1। यानी जो नंबर ऑफ एप्पल्स हैं दिस इज 4 टाइम्स द नंबर ऑफ ऑरेंजेस। नेक्स्ट है फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स। अब हमें जो रेशियो निकालना है वो नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स निकालना है। तो हम ऑरेंजेस को पहले लिखेंगे, एप्पल्स को बाद में। तो ये आ जाएगा 5/20, 5 × 5, 5 4 20। दिस इज 1:4। दिस मीन्स नंबर ऑफ ऑरेंजेस आर 1/4 टाइम्स द नंबर ऑफ एप्पल। तो जो नंबर ऑफ ऑरेंजेस हैं वो एप्पल्स की क्वांटिटी का 1/4 है। तो द ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज इन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये चीज नोटिस कीजिए कि ऑर्डर ऑफ क्वांटिटीज इन रेशियो इज वेरी इंपॉर्टेंट। इट मीन्स अगर आपको नंबर ऑफ एप्पल्स टू द नंबर ऑफ ऑरेंजेस का रेशियो निकालना है तो आप नंबर ऑफ एप्पल्स पहले लेंगे, और अगर आपको नंबर ऑफ ऑरेंजेस टू द नंबर ऑफ एप्पल्स वाला रेशियो निकालना है तो आप नंबर ऑफ ऑरेंजेस को पहले रखेंगे। इन टर्म्स को आप इंटरचेंज नहीं करेंगे। आई होप जो रेशियो का बेसिक है वो आपको क्लियर होगा। अब देखिए परसेंटेज। दिस इज द अनदर वे ऑफ कंपेयरिंग क्वांटिटीज। परसेंटेज इज डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड परसेंटम विच मीन्स पर 100। यानी परसेंटेज क्या है? बेसिकली परसेंटेज आर द फ्रैक्शंस विद 100 एज डिनोमिनेटर। फॉर एग्जाम्पल 20/100 मीन्स, तो 20/100 का मतलब है जो इसका न्यूमिनेटर वाला पार्ट है वही हमारी क्या होगी? परसेंटेज, क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या है? 100। यह आ जाएगा 20%। अगर डिनोमिनेटर में 100 नहीं है तो ये हमारा 20% नहीं बनता। देखिए 20/50 मीन्स, अब इसमें क्या है? डिनोमिनेटर में 50, तो जो 20 है ऊपर न्यूमिनेटर में दिस इज नॉट आवर परसेंटेज। हम क्या करेंगे? इसको न्यूमिनेटर को 100 बनाएंगे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? 2 से मल्टीप्लाई। तो हम हमेशा अगर डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो हम न्यूमिनेटर को भी उसी सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये आ जाएगा 40/100। नाउ अब जो हमारी फ्रैक्शन है वो 100 डिनोमिनेटर है और 40 न्यूमिनेटर है, तो ये क्या हो जाएगा? 40%। और सिंपली आप इसको कैसे कर सकते थे? जब भी हमने परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं? जो हमारी फ्रैक्शन है, जैसे यहाँ थी 20/50, तो क्या कर देंगे? इंटू 100 मल्टीप्लाई बाय 100, तो हमारा क्या आ गया? 40%। सिंबल फॉर परसेंटेज इज, ये वाला आपका सिंबल है परसेंटेज का। एग्जाम्पल देखिए, अ बास्केट हैज 2 टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, 20 एप्पल्स एंड 5 ऑरेंजेस। फाइंड द परसेंटेज ऑफ एप्पल एंड ऑरेंजेस। अब हमें क्या करना है? एप्पल की परसेंटेज निकालनी है एंड ऑरेंजेस की परसेंटेज निकालनी है। वो हम कैसे निकालेंगे? एप्पल की परसेंटेज निकालने के लिए हम एप्पल के जो नंबर हैं वो न्यूमिनेटर में लेंगे और जो टोटल फ्रूट्स है बास्केट में उसको एज ए डिनोमिनेटर लेंगे। तो हमें क्या चाहिए? एप्पल की परसेंटेज निकालने के लिए एप्पल एज न्यूमिनेटर और टोटल फ्रूट्स। टोटल फ्रूट आपके पास कितने हैं? 20 एप्पल्स हैं, 5 ऑरेंजेस, तो टोटल हो गए 25। अब आपके पास बन गया 20/25, लेकिन परसेंटेज निकालने के लिए हमारी क्या रिक्वायरमेंट है कि डिनोमिनेटर 100 होना चाहिए। तो आप क्या करेंगे? इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 80/100। इट मीन्स 80%। और सिंपली हम क्या करते हैं? 20/25 जो हमारी फ्रैक्शन है इसको इंटू 100, यह हमारा क्या आ जाएगा? 80%।
अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस। अगर ऑरेंजेस की परसेंटेज निकालनी है तो इसके दो वे आउट हैं। हमारा जो टोटल होता है 100% होता है। अगर हमें गिवन टू क्वांटिटीज में से एक क्वांटिटी की परसेंटेज पता है तो दूसरे की हम निकाल सकते हैं माइनस करके 100 में से। तो परसेंटेज ऑफ ऑरेंज, परसेंटेज ऑफ ऑरेंजेस इज इक्वल टू 100 माइनस 80 इक्वल टू 20%। और दूसरा मेथड क्या ले सकते हैं आप, जो हमारी डिजायर्ड क्वांटिटी है ऑरेंज उसको एज ए न्यूमरेटर अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स हैं उसको डिनोमिनेटर इनटू 100, तो ये आ जाएगा 20%। आप इनमें से कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं। इफ वी हैव गिवन द परसेंटेज ऑफ वन क्वांटिटी आउट ऑफ द टू क्वांटिटीज, तो हम क्या करते हैं, सिंपली सब्ट्रैक्ट फ्रॉम 100। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास एक क्वांटिटी है 40% और हमें दूसरी निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 100 माइनस 40 इक्वल टू 60%। अब जो बच्चों का मेन कंफ्यूजन आता है वो ये कि क्या परसेंटेज 100 से ऊपर नहीं हो सकती, तो दिस इज रॉन्ग। परसेंटेज 100 से ऊपर हो सकती है। सपोज आप केस लीजिए कि शुगर का प्राइस था 50 रुपीज़ पर केजी, अब वो बढ़कर हो गया 150 रुपीज़ पर केजी। तो हमें ये पता लगाना है कि जो शुगर के प्राइस में है कितने परसेंट का इंक्रीमेंट हुआ है, कितने परसेंट वो बढ़ी है। तो देखिए, ओरिजिनली प्राइस ऑफ शुगर वॉज ₹50 per kg. Now price of sugar is ₹150 per kg. और जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कितना हुआ है, इंक्रीमेंट इक्वल टू 150 माइनस 50 इज इक्वल टू ₹100 का इंक्रीमेंट हुआ है। अब हमें निकालना है कि परसेंटेज इंक्रीज कितना हुआ है। तो परसेंटेज इंक्रीज इक्वल टू जो हमारा इंक्रीमेंट हुआ है वो एज ए न्यूमरेटर, और जो ओरिजिनल प्राइस था, क्योंकि हम उसी के कंपैरिजन में निकाल रहे हैं कि वो कितने परसेंट बढ़ा है, तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो हम लेंगे एज ए डिनोमिनेटर मल्टीप्लाइड बाय 100। तो आ जाएगा 50 इंटू 2 200। तो दिस इज 200%। जो शुगर की प्राइस में इंक्रीमेंट हुआ है वो कितने परसेंट हुआ है, 200%। इसको आप मेंटली भी सोच सकते हैं कि ओरिजिनली शुगर का जो प्राइस था वो 50 रुपीज़ पर केजी था। अगर वो 50 रुपीज़ और बढ़ जाए तो इट मीन्स उसमें 100% का इंक्रीमेंट आ गया। अगेन वो फिर 50 रुपीज़ और बढ़ जाए तो उसमें फिर 100% का इंक्रीमेंट आ गया, यानी टोटल कितना इंक्रीज आ गया, 200% का। तो आई होप कि परसेंटेज के बारे में आपको सब क्लियर होगा। अब परसेंटेज से रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखिए। अगर हमें किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 100। जैसे एक्सप्रेस 0.3 एज अ परसेंटेज, तो हमने 0.3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करेंगे, 0.3 मल्टीप्लाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 30%। अगर किसी भी नंबर की परसेंटेज निकालनी है तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई बाय 100। अगर हमारे पास परसेंटेज साइन गिवन है और हमें उसको रिमूव करना है तो हम क्या करेंगे, नंबर में डिनोमिनेटर में 100 लिख देंगे और परसेंटेज का साइन रिमूव कर देंगे। सपोज आपके पास है 45%, इसको आपने लिखना है फ्रैक्शन फॉर्म में, तो आ जाएगा 45/100। नेक्स्ट है फाइंड 12% ऑफ 50। अब इसमें ध्यान दीजिए, 12% निकालना है हमने ऑफ 50। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन का साइन। 12% का मतलब 12/100 इंटू 50, 2 6 12, तो ये आ गया 6। अब है व्हाट परसेंट ऑफ 12 इज 60, यानी 12 का कितने परसेंट 60 है। तो 12 का कितने परसेंट, इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं, x% ऑफ 12 इज इक्वल टू 60। इसका मतलब इक्वल टू x% ऑफ 12, तो x/100 इंटू 12 इक्वल टू 60। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 60 इंटू 100/12। अगर हम 100 को इस साइड लेके जाएंगे तो ये न्यूमरेटर में आ जाएगा
12 को इधर लेके जाएंगे, ये डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 12 5 जा 60, तो ये आ जाएगा 500%। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ 10 इज 5। तो सिंपली हम क्या करते हैं, जो इसके बाद वाली वैल्यू है वो न्यूमरेटर बनती है किसका, 10 का, इंटू 100। तो ये क्या आ जाएगा, 50%। नेक्स्ट है फाइंड 12% ऑफ 300 ग्राम। 12% का मतलब 12 बाई 100, ऑफ का मतलब मल्टीप्लीकेशन का साइन, इंटू 300, तो ये आ जाएगा 36, क्योंकि ग्राम है तो ग्राम। नेक्स्ट है एक्सप्रेस 20 एज अ परसेंटेज ऑफ 40। ये सेम वही क्वेश्चन है, जैसे मान लो किसी स्टूडेंट के नंबर है 30 आउट ऑफ 40, तो हमने क्या करना है, 30 को एज ए परसेंटेज ऑफ 40 हमें एक्सप्रेस करना है। तो एक्सप्रेस 20 एज अ परसेंटेज ऑफ 40, तो यानी 20 आउट ऑफ 40 इंटू 100। ये डिफरेंट वेज हैं परसेंटेज को एक्सप्रेस करने के, इनका मतलब समझ के आपको इनको क्लियर करना आना चाहिए। तो ये आ जाएगा 50%। अब एनसीईआरटी से मैंने एग्जांपल लिया है, अ पिकनिक इज बीइंग प्लान्ड फॉर क्लास 7, गर्ल्स आर 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट्स एंड आर 18 इन नंबर। तो इसमें हमें क्या मिलता है, 60% ऑफ द जो टोटल स्टूडेंट्स हैं वो कौन है, गर्ल्स, और उनके नंबर कितने हैं, 18। आगे देखिए, द पिकनिक साइट इज 55 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, द ट्रांसपोर्टिंग कंपनी इज चार्जिंग एट द रेट ऑफ 12 पर किलोमीटर। ट्रांसपोर्टिंग कंपनी है, उसने चार्ज किया है पर किलोमीटर का 12 रुपीज। द टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट उनकी है ₹4280। कैन यू टेल रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो सबसे पहले हमारे पास गर्ल्स के तो नंबर हैं, हमें बॉयज के नंबर निकालने के लिए टोटल स्टूडेंट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टोटल स्टूडेंट निकालेंगे। कैसे, जो 60% ऑफ द टोटल स्टूडेंट है उसको हम इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 18 के। 60% ऑफ टोटल स्टूडेंट को हम मान लेते हैं x, लेट टोटल स्टूडेंट बी x। तो 60% ऑफ x इक्वल टू किसके है, 18 के। तो आ जाएगा 60/100 इंटू एक्स इक्वल टू 18, x इक्वल टू 18 इंटू 100/60, ये आ जाएगा 30 स्टूडेंट्स। यानी जो पिकनिक पे जा रहे हैं वो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं, 30। अब गर्ल्स कितनी है, 18, तो नंबर ऑफ बॉयज कितने आ जाएंगे, 30 माइनस 18 इक्वल टू 12। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द नंबर ऑफ गर्ल्स। तो बॉयज को हम पहले लेंगे और गर्ल्स को बाद में, 6 2 जा 6 3 जा, तो रेशियो ऑफ नंबर ऑफ बॉयज टू द गर्ल्स क्या आ जाएगा हमारा, 2:3। ये हमारे फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया। अब है सेकंड क्वेश्चन, कॉस्ट पर हेड इफ 2 टीचर्स आर ऑल्सो गोइंग। तो इसमें सबसे पहले हम जो टोटल कॉस्ट है उसको कैलकुलेट करेंगे। टोटल कॉस्ट कितनी है कि जो बच्चे हैं वो पहले स्कूल से साइट तक जा रहे हैं, फिर साइट से वापस भी आएंगे। जब स्कूल से साइट तक जा रहे हैं तो उन्होंने डिस्टेंस किया 55 किलोमीटर, और वापस आएंगे अगेन फिर 55 किलोमीटर कवर करेंगे। तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड कितना आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 55 इंटू 2 110 किलोमीटर। और जो पर किलोमीटर कॉस्ट है वो कितनी है, ₹12। तो कॉस्ट ऑफ टोटल डिस्टेंस कवर्ड इक्वल टू 110 इंटू 12, यह आ जाएगी ₹1320। फिर हमें दी हुई है टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट। तो टोटल कॉस्ट ऑफ रिफ्रेशमेंट इक्वल टू ₹4280। तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 1320 प्लस 4280 इक्वल टू 0
₹5600। बट हमें निकालनी क्या है, कॉस्ट पर हेड। कॉस्ट पर हेड का मतलब है कि एक बंदे के ऊपर कितने खर्च हुए। तो हम क्या करेंगे, जो टोटल कॉस्ट है और जितने लोग गए हैं उनको डिवाइड कर देंगे। अब कितने गए हैं, 30 स्टूडेंट्स और 2 टीचर्स, यानी टोटल 32 पीपल गए हैं। तो कॉस्ट पर हेड क्या आ जाएगी, 5600 डिवाइडेड बाय 32, तो ये आ जाएगी 175 रुपीज 175। आ गया सेकेंड पार्ट का आंसर। नेक्स्ट देखिए, इफ देयर फर्स्ट स्टॉप इज 22 किलोमीटर फ्रॉम द स्कूल, व्हाट परसेंट ऑफ द टोटल डिस्टेंस ऑफ 55 किलोमीटर इज दिस। मतलब जो टोटल डिस्टेंस है वो 55 किलोमीटर है, जो उन्होंने कवर कर लिया वो 22 किलोमीटर। हमें क्या निकालना है, इसकी परसेंटेज। तो देखिए, परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस कवर्ड, तो जितना उन्होंने कवर कर लिया 22 किलोमीटर आउट ऑफ टोटल 55 में से, और परसेंटेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100। 11 2 जा 11 5 जा 5 2 जा, टोटल 40% जो डिस्टेंस है वो उन्होंने कवर कर लिया। अब परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस इज लेफ्ट टू बी कवर्ड, हमने ये फाइंड आउट करना था। अगर 40% उन्होंने कवर किया है तो कितने परसेंट रह गया, 100 - 40 = 60%। तो यानी ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया, ये सेकंड का हो गया और ये थर्ड पार्ट का आंसर हो गया। अब देखिए, कंपेयरिंग क्वांटिटीज की फर्स्ट एक्सरसाइज है, उससे कुछ क्वेश्चंस। उसमें उससे पहले जो ट्राई दीज है वो बिल्कुल वही क्वेश्चन है जो हमने एग्जाम्पल किया था। उसमें मैं आपको एक हिंट दे देती हूँ। उसमें दिया हुआ है कि जो पेरेंट्स ½ आवर टू 1.5 आवर तक हेल्प करते हैं अपने बच्चों की, वो है 30% और उनका नंबर है 90। तो आप निकाल सकते हैं कि 30% ऑफ जो टोटल हैं वो इक्वल टू कितने होंगे, 90 के। तो इसमें जितने पेरेंट्स को सर्वे किया गया है वो आपके पास आ जाएगा, x = 90 × 100/30 300। उसके बाद के क्वेश्चन आप इजिली कर सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 1 का सी पार्ट, फाइंड द रेशियो ऑफ 50 पैसा टू ₹5। अब इसमें देखिए, यहाँ पर है पैसा, यहाँ पर है रुपीज। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो यूनिट है वो सेम बनाएंगे। तो 1 रुपीज = 100 पैसा, 5 रुपीज = 5 × 100 500 पैसा। तो यहाँ पे जो रेशो निकालेंगे वो 50:500। 10 से 10 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 10 जा 50। तो जो आंसर आ गया 1:10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कन्वर्ट 2:3 into परसेंटेज। हमें पता है कि हम रेशो को डिवीजन फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2/3। अब क्या निकालनी है, परसेंटेज। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इंटू 100। तो ये हो जाएगा 200/3, ये आ जाएगा 66:2/3%। परसेंट का साइन लगाना मत भूलिए अगर हमने परसेंटेज निकालनी है तो ये आपका आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 3 इजी है। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, अ फुटबॉल टीम वॉन 10 मैच आउट ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मैचेस। यानी जितने टोटल मैच उसने खेले हैं उसमें से 10 मैच उसने जीते हैं। देयर विन परसेंट वॉज 40, और विन परसेंट कितनी है, 40। यानी जो 40% है वो टोटल मैच जो इसने प्ले किए हैं वो किसके इक्वल है, 10 मैचेस के। देन हाउ मैनी मैचेस दे प्लेड, सो वी कैन से 40% ऑफ टोटल मैचेस, यानी जो विनिंग परसेंट है 40%, वो कितने हैं, 10 मैच। तो इक्वल टू क्या हो गया, 10। और ये जो टोटल मैच है इसको हम मान लेते हैं लेट टोटल मैच प्लेड इक्वल टू x। तो ये आ जाएगा 40% ऑफ x इक्वल टू 10, x इक्वल टू 10 × 100/40। 40% को हम इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 100/40। तो ये कितने मैच आ जाएंगे, 25 मैचेस।
तो टोटल नंबर ऑफ मैचेस प्लेड 25। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। अब इसमें ध्यान से देखिए कि जो उसने खर्च किए हैं वो 75% ऑफ हर मनी ये खर्च कर दिया। ये जो 600 है ये वो मनी नहीं है जो उसने खर्च की है, बल्कि ये वो मनी है जो उसके पास अभी लेफ्ट है। तो यानी ये बेसिकली क्या है, उसकी सेविंग। अगर 75% उसने स्पेंड कर दिए तो उसकी सेविंग कितनी है, सेविंग इन परसेंटेज इक्वल टू 100 माइनस 75 इक्वल टू 25%। और 25% ऑफ टोटल मनी इक्वल टू किसके है, ₹600। तो लेट द टोटल अमाउंट इन द बिगनिंग हम मान लेते हैं x। लेट द टोटल अमाउंट इन द बिगनिंग x। तो 25% ऑफ x इक्वल टू ₹600। 25 बाई 100 इंटू x इक्वल टू 600। x इक्वल टू 600 इंटू 100 अपॉन 25। तो ये कितना आ जाएगा, ₹2400। यानी जो उसके पास स्टार्टिंग में मनी थी वो टोटल कितनी थी, 2400। क्वेश्चन देखिए, इफ 60% पीपल इन द सिटी लाइक क्रिकेट, 30% पीपल इन द सिटी लाइक फुटबॉल, remaining people like other games, then what percent of people like other games। ये तो सिंपली आप देख के बता सकते हैं। अगर 60% पीपल क्रिकेट लाइक करते हैं, 30% फुटबॉल को पसंद करते हैं, तो कितने अदर गेम्स को लाइक करते हैं, 60 + 30 90, तो 10% पीपल लाइक अदर गेम्स। इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, फाइंड द एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। यानी हमारे पास इसमें दो क्वेश्चन है। फर्स्ट, What % of people like other games, तो हम कह सकते हैं 100 माइनस जितने वो लाइक करते हैं 60 और 30, तो 100 माइनस 90 इक्वल टू 10% पीपल लाइक अदर गेम्स। ये तो आ गया फर्स्ट पार्ट का। सेकंड है, इफ द टोटल नंबर ऑफ पीपल इज 50 लाख, टोटल नंबर ऑफ पीपल इज कितने हैं, 50 लाख। हमें बताना है कि कितने लोग, एग्जैक्ट नंबर हु लाइक ईच टाइप ऑफ गेम। तो 60% जो लोग हैं वो क्रिकेट को पसंद करते हैं, तो हम लिखेंगे 60% ऑफ 50 लाख लाइक क्रिकेट। तो इसका निकाल लीजिए, 60 अपॉन 100 इंटू 50 लाख, ये आ जाएगा 52 जा 100 टू 30, यानी आ जाएगा 30 लाख पीपल। यानी 50 लाख में से 30 लाख पीपल जो है वो क्रिकेट पसंद करते हैं। फिर है 30% ऑफ 50 लाख लाइक फुटबॉल, तो ये आ जाएगा 30 अपॉन 100 इंटू 50 लाख, 52 जा 100 टू 15 जा, तो यानी 15 लाख पीपल जो है वो फुटबॉल पसंद करते हैं। अभी हमने निकाला था कि 10% पीपल लाइक अदर गेम्स, तो 10% ऑफ 50 लाख लाइक अदर गेम्स, यह आ जाएगा 10 बाई 100 इंटू 50 लाख, ये कितना आ गया, 5 लाख। यानी 5 लाख पीपल जो है वो अदर गेम्स को लाइक करते हैं। अब अगर आप इनको तीनों को टोटल काउंट करें तो आपका कितना आ रहा है, 30 + 15 + 5, 50 लाख आ रहा है ना। तो इट मीन्स आपका आंसर ठीक है। नेक्स्ट है हमारा प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस से रिलेटेड एक्सरसाइज क्लास 8 एनसीईआरटी में नहीं है, तो इसलिए मैंने सिर्फ इंपॉर्टेंट टर्म्स और इसके फॉर्मूलेज लिए हैं। प्रॉफिट एंड टर्म्स में सबसे पहले है सेलिंग प्राइस,
फिर है कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस जितने में कोई परचेज करता है चीज़। प्रॉफिट कि किसी को कितना प्रॉफिट होगा अगर कोई अपना सामान बेच रहा है, कितना लॉस होगा। प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। एक मेन टर्म आती है ओवरहेड्स। ओवरहेड्स होता है कि आपने अगर कोई चीज़ परचेज की है तो उसको लाने में या उसके अलावा उसके साथ के एसेसरीज लेने में आप जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं वो होता है ओवरहेड्स, और ये हमेशा आपका सीपी में ऐड होता है कॉस्ट प्राइस में। सपोज आपने एक लैपटॉप लिया तो उसके लिए आपने मान लो 50,000 पे किए। अब अगर आप एक्स्ट्रा अलग से कोई बैग ले रहे हैं या उसके साथ कोई कीपैड ले रहे हैं या फिर कोई माउस पैड ले रहे हैं तो उसके लिए जो आप एक्स्ट्रा पे करेंगे वो आपका क्या कहलाएगा, ओवरहेड्स। और हमेशा ओवरहेड्स कॉस्ट प्राइस में ऐड होगा। एसपी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस में जब हम प्रॉफिट ऐड कर देते हैं तो हमारा होता है एसपी, और जब कॉस्ट प्राइस में हम लॉस माइनस कर देते हैं तो भी क्या निकलता है, एसपी। एसपी निकलने का नेक्स्ट फॉर्मूला है जब आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो। प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो हम कैसे निकालते हैं, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100, इसको ब्रैकेट में रखेंगे, इंटू सीपी। लॉस परसेंट गिवन है तो 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी। सीपी कब निकलेगा, जब एसपी में से आप प्रॉफिट माइनस कर देंगे या फिर एसपी में आप लॉस को ऐड कर देंगे। अगर प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट दिया हो तो कैसे निकलेगा, 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ब्रैकेट में इंटू एसपी। अगर लॉस परसेंट है तो 100 अपॉन 100 माइनस लॉस परसेंट ब्रैकेट में इंटू एसपी। प्रॉफिट आपका कब निकलेगा, जब आपकी एसपी हमेशा ग्रेटर होगी सीपी से, तो एसपी माइनस सीपी प्रॉफिट आएगा, सीपी माइनस एसपी आपका लॉस आएगा। इस केस में हमारी सीपी ग्रेटर होगी। प्रॉफिट परसेंट और लॉस परसेंट हमेशा सीपी पर ही निकलते हैं, तो प्रॉफिट परसेंट कैसे निकलेगा, पी अपॉन सीपी इंटू 100, लॉस परसेंट लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है डिस्काउंट। सबसे पहले डिस्काउंट का मतलब क्या होता है। डिस्काउंट इज द रिडक्शन गिवन ऑन मार्क्ड प्राइस ऑफ एन आइटम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो आप एक शॉप पे गए, वहां पर एक शर्ट का प्राइस है 500 रुपीज। शॉपकीपर ने आपको उस पर 10% डिस्काउंट दे दिया तो वो शर्ट आपको मिलेगी 450 रुपीज में। ये जो 50 रुपीज कम हुए हैं आपकी शर्ट के प्राइस पर, ये आपका क्या है, डिस्काउंट। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट टर्म्स देखिए और फॉर्मूलेस देखिए। इसमें हमें पता होना चाहिए मार्क प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट, डिस्काउंट परसेंट। मार्क प्राइस वो प्राइस जो बेसिकली जो टैग लगा होता है। सेलिंग प्राइस, डिस्काउंट के बाद हमें वो चीज कितने की मिली, दैट इज द सेलिंग प्राइस। डिस्काउंट, कितने रुपए शॉपकीपर ने कम किए मार्क प्राइस में से, तो वो आपका डिस्काउंट। डिस्काउंट परसेंट, शॉपकीपर मार्क प्राइस पर कितने परसेंट की छूट दे रहा है, वो आपका डिस्काउंट परसेंट। बेसिकली मार्क प्राइस क्या होता है, इसमें आपका सेलिंग प्राइस और डिस्काउंट ऐड होता है। अब अगर हमें सेलिंग प्राइस निकालना है तो हम क्या करेंगे, मार्क प्राइस में से डिस्काउंट को माइनस कर देंगे। डिस्काउंट क्या होता है, मार्क प्राइस में से सेलिंग प्राइस को माइनस कर दिया तो हमें डिस्काउंट पता चल जाएगा। एग्जांपल देखिए, वही शर्ट वाला कि आपकी जो एमपी है शर्ट की वो है 500 रुपीज, हमें डिस्काउंट मिला 50 रुपीज का, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 450 रुपीज। यहां पर देखिए एमपी है 500 रुपीज, सेलिंग प्राइस कितना है, शॉपकीपर ने हमें दी 450 रुपीज में, तो वो हो गया सेलिंग प्राइस। तो डिस्काउंट कितना मिला, 50 रुपीज। डिस्काउंट परसेंट कैसे निकालते हैं, डिस्काउंट परसेंट हमेशा एमपी पर निकलता है, ये चीज नोट कर लीजिए। डिस्काउंट परसेंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी। इसका फॉर्मूला क्या होगा, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। अब अगर आपके पास डिस्काउंट परसेंट दिया हो और एमपी दिया हो और आपको एसपी निकालनी है तो फॉर्मूला क्या होगा, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100, इसको आप ब्रैकेट में डाल दीजिए इंटू एमपी। और अगर आपने यहीं से एमपी का निकालना है और एसपी और डिस्काउंट परसेंट आपको गिवन है तो क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एसपी। एनसीईआरटी का एग्जाम्पल 2 देखिए। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840 is sold for ₹714
व्हाट इज द डिस्काउंट एंड डिस्काउंट परसेंट। आपको इसमें डिस्काउंट भी निकालना है और डिस्काउंट परसेंट भी। सबसे पहले ये आइडेंटिफाई कीजिए कि आपको गिवन क्या है। एन आइटम मार्क्ड एट ₹840, तो ₹840 क्या है आपका एमपी। इज सोल्ड, सोल्ड मतलब एसपी, तो डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एमपी माइनस एसपी। 840 माइनस 714 ₹126, ये आपका आ गया डिस्काउंट। अब आपको निकालना है डिस्काउंट परसेंट। डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्काउंट अपॉन एमपी इंटू 100। डिस्काउंट कितना है 126, एमपी कितना है 840 इंटू 100। 0 से 0 कैंसिल, ये 2 पे जाएगा, 2 4 जाए, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, 42 को 3 से करेंगे तो ये 126, तो आपका डिस्काउंट परसेंट क्या आ जाएगा 15%। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक। लिस्ट प्राइस बेसिकली क्या है एमपी। द लिस्ट प्राइस ऑफ अ फ्रॉक इज ₹220, डिस्काउंट परसेंट हमें 20% गिवन है। व्हाट इज द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट ऑन इट एंड इट्स सेल प्राइस। हमें क्या निकालना है, एक तो डिस्काउंट, एक सेल प्राइस यानी एसपी। तो आप देखिए कि इसमें हमें एमपी दिया हुआ है, एमपी इक्वल टू ₹220, डिस्काउंट परसेंट आपके पास है 20, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, एमपी गिवन है, तो सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे एसपी, ये वाला फॉर्मूला लगा के। तो एसपी क्या हो जाएगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट अपॉन 100 इंटू एमपी। 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट कितना है 20 अपॉन 100 इंटू एमपी कितना है 220, यह आ जाएगा 80 अपॉन 100 इंटू 220। 0 से 0 कैंसिल, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10, 5 4 जा 5 4 जा ₹176। ये क्या आ गई आपकी एसपी। यानी अगर 220 रुपीज पर हमें 20% डिस्काउंट मिलता है तो एसपी क्या होगी ₹176। अब हमारे पास एसपी है, एमपी है, हमें क्या निकालना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट इक्वल टू एमपी माइनस एसपी। एमपी कितना है आपके पास 220, एसपी कितना है 176, माइनस कर दीजिए ₹44, ये आपका आ गया डिस्काउंट। क्वेश्चन में ये नोटिस कीजिए कि आपको गिवन क्या क्या है। अगर आपको ऐसी चीजें गिवन है जिससे आप डायरेक्ट फॉर्मूले में अप्लाई कर सकते हैं तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ये है ट्राई दिस का क्वेश्चन नंबर 3। एन अलमीरा इज सोल्ड एट ₹5225 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 5%, फाइंड इट्स एमपी। यानी जो एसपी है ₹5225, इसमें डिस्काउंट ऑलरेडी गिवन है, हमें क्या निकालना है एमपी। तो आपके पास एसपी गिवन है, डिस्काउंट परसेंट गिवन है, एमपी निकालनी है, आप डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। एसपी इक्वल टू ₹5225, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 5, एमपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एसपी। तो 100 अपॉन 100 माइनस 5 इंटू 5225, 100 में से 5 गया 95 इंटू 5225, 5 पे जाएगा पहले 19, 5 पे 5 1 जा 5 0, 5 4 जा 5, 5 जा 25, अभी 19 पे 19 5 जा 95, 19 5 जा 95, ₹5500, ये क्या आ गया एमपी। अब है एस्टिमेशन इन परसेंटेज। एस्टिमेशन का मतलब क्या होता है, राउंड ऑफ करना, नियरेस्ट 10, 100, 1000। देखिए योर बिल इज इन अ शॉप ₹577.80, तो हम ₹577.80 को क्या कर लेंगे नियरेस्ट टेंस पर राउंड ऑफ। तो नियरेस्ट टेंस, इसका अगर हम राउंड ऑफ करेंगे तो क्या होगा 577.80।
राउंड ऑफ करने के लिए नियरेस्ट टेंस पे हम क्या करेंगे, हम यूनिट प्लेस को देखेंगे। यूनिट प्लेस अगर 5 या उससे बड़ा है तो क्या करेंगे, टेंस प्लेस में 1 प्लस कर देंगे और यूनिट प्लेस को 0 बना देंगे। तो ये कितना आ जाएगा, ₹580। अब जो हमें डिस्काउंट मिला है वो है 15%। तो 15% को अगर हम एस्टिमेट करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसको 10% और 5% ले लेते हैं। तो जो 10% डिस्काउंट है, क्योंकि ये इजी रहेगा आपको 580 पे निकालना 10% डिस्काउंट ऑन 580 रुपीज़। तो ये हो जाएगा 580 इंटू 10/100 ₹58। और 5% डिस्काउंट आपका कितना हो जाएगा, ₹29। 58 का हाफ कर दीजिए, तो टोटल डिस्काउंट आपको कितना मिला, ₹58 प्लस 29, यह आ जाएगा ₹87। अब 87 को प्लस माइनस करना थोड़ा सा मुश्किल है, तो हम 87 को क्या करेंगे, या तो हम 90 ले जा सकते हैं या 85। तो हम ये 85 के ज़्यादा नियर है, तो हम क्या करेंगे, इसको राउंड ऑफ करके हम इसको बना लेंगे 85। अब जो हमें अमाउंट पे करना है, डिस्काउंट क्या होगा, हमेशा बिल अमाउंट में से माइनस होगा। तो जो अमाउंट पे करना है, अमाउंट टू बी पेड, वो हम क्या करेंगे, जितना हमारा बिल अमाउंट था 580 रुपीज़, उसमें से जो हमारा डिस्काउंट आया उसको माइनस कर देंगे, ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेट ₹495। तो अगर एस्टिमेशन करना है तो इसके लिए आपको राउंड ऑफ आना जरूरी है। अब देखिए, अब है हमारे पास सेल्स टैक्स, वैल्यू एडिड टैक्स, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सेल्स टैक्स यानी एसटी क्या होता है, ये टैक्स परसेंट होता है ऑन बिल अमाउंट। जैसे इस क्वेश्चन में था कि आपके पास जो बिल अमाउंट है वो ₹577.80 है। अगर मैं इस पर 5% एसटी लगा दूं तो क्या होगा कि हमें इतना अमाउंट तो देना ही देना है, साथ में जो 5% और लगा है इसका वो भी पे करना है। और टैक्स इज एडेड टू द बिल अमाउंट, टैक्स हमेशा बिल अमाउंट में ऐड होगा आपका। सपोज आपके पास एक चीज है 500 रुपीज की, एसटी है उस पर 5%, तो एसटी कितना हो गया, एसटी का अमाउंट हो गया 500 इंटू 5/100, 5% ऑफ 500 निकाल दीजिए 25 रुपीज का। तो यानी वो जो अमाउंट आपको पे करना है वो कितना पे करना है, 500 प्लस 25, टोटल 525 रुपीज। जो सेल्स टैक्स होता है बेसिकली वो जो रिटेलर है कंज्यूमर से लेता है और गवर्नमेंट को पास ऑन करता है। अब है वैल्यू एडिड टैक्स। वैट क्या होता है, सप्लाई चेन में हर टाइम गुड्स पर जो टैक्स लगता है, दैट इज द वैल्यू एडिड टैक्स। जैसे मान लो मैन्युफैक्चरर ने बनाई कोई चीज, उसको उसने होलसेलर को दिया तो उसे वैट देना पड़ेगा। होलसेलर ने जब उसको रिटेलर को दिया तो उसे वैट देना पड़ेगा। रिटेलर ने जब कंज्यूमर को दिया तो कंज्यूमर को अल्टीमेटली वो वैट बेयर करना पड़ेगा। लेकिन जितना वैट पहले निकल चुका है वो वैट माइनस होता जाएगा हर स्टेज पर, तो अल्टीमेटली जो वैट को बियर करेगा वो कंज्यूमर ही करेगा। अब है गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स क्या होता है कि पूरे सिस्टम को यूनिफाई करने के लिए इंडियन गवर्नमेंट ने जुलाई 1, 2017 को जीएसटी इंट्रोड्यूस कर दिया, विच इज रिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज बोथ। यानी मोस्ट ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज जब आप लेते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। क्वेश्चन देखिए, द कॉस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स वॉज ₹450। द सेल्स टैक्स चार्ज वॉज 5%, फाइंड द बिल अमाउंट। यानी जो कॉस्ट है वो इतनी है और जो सेल्स टैक्स एसटी जो चार्ज है वो 5% है, हमें बिल अमाउंट निकालना है। तो बिल अमाउंट क्या होगा, जो रोलर स्केट्स की कॉस्ट है वो प्लस में 5% ऑफ 450 हमें ऐड करना है। तो कॉस्ट ऑफ रोलर स्केट्स इक्वल टू ₹450, एसटी इक्वल टू 5%। तो बिल अमाउंट हमारा क्या हो जाएगा, जो कॉस्ट है वो तो हमने पे करनी ही है, साथ में 5% ऑफ ₹450 ये भी ऐड करके देना है। तो हो जाएगा 450 प्लस 5/100 इंटू 450,
0 0 कैंसिल, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 2 2 जा 4, 2 2 जा 4.50, तो ये आ जाएगा 472.50 रुपीज। रोलर स्केट्स हमें कितने में मिलेंगे? ₹472.50। अब एग्जाम्पल 5 देखिए, वहीदा bought an air cooler for ₹3300 including a tax of 10%. Find the price of the air cooler before VAT was added. इन दोनों क्वेश्चन में फर्क देखिए कि पहले क्वेश्चन में क्या था, रोलर स्केट की कॉस्ट थी और एसटी चार्ज किया गया था। तो जो रोलर स्केट की कॉस्ट थी उसमें हमने 5% ऑफ 450 ऐड कर दिया। इस क्वेश्चन में क्या है कि जो ₹3300 है, यानी जो एयर कूलर की कॉस्ट है उसमें ऑलरेडी वैट इंक्लूडेड है 10%। हमें बताना है प्राइस ऑफ द एयर कूलर बिफोर वैट वॉज एडेड। तो जब भी इंक्लूडेड होगा टैक्स तो हम क्या करेंगे, एट ओरिजिनल प्राइस इक्वल टू एक्स। अब क्या है कि हमें एक्स जितना प्राइस है एयर कूलर का वो तो पे करना ही था, साथ में जो 10% वैट था वो भी देना है, तब मिला के ये 3300 हुआ। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम इक्वेशन कैसे बनाएंगे, जो ओरिजिनल प्राइस है वो प्लस इसमें जो 10% ऑफ एक्स वो अगर ऐड कर दे तो हमारा इक्वल टू किसके है, 3300 रुपीज के। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स प्लस 10/100 इंटू एक्स इक्वल टू 3300, 0 0 कैंसिल, यह आ जाएगा एक्स प्लस x/10 इक्वल टू 3300, 10 1 जा 10, 10x प्लस एक्स, 11x/10 इक्वल टू 3300, x इक्वल टू 3300 इंटू 10/11, क्योंकि 11/10 को जब इधर लेके जाएंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा इसका, 11 3 जा 33, 0 0, यह आ जाएगा ₹3000। यानी जब वैट इंक्लूड नहीं था तो एयर कूलर का प्राइस क्या था, ₹3000। चलिए अब एक्सरसाइज 7.2 से पहले जो थिंक, डिस्कस एंड राइट वाला कॉलम है उसके दोनों क्वेश्चंस लिए हैं, और एक्सरसाइज 7.2 के मैंने कुछ क्वेश्चन लिए हैं। क्वेश्चन देखिए, 2 times a number is a 100% increase in the number. If we take the half the number, what would be the decrease in percentage? 2 times a number, ये देखिए कैसे, let the number be x. After increasing, it becomes 2x. तो इंक्रीमेंट क्या हुआ, इंक्रीज इन द नंबर, 2x माइनस एक्स इक्वल टू एक्स। इंक्रीज परसेंटेज, परसेंटेज कैसे निकालते हैं, जितना इंक्रीज हुआ है वो नंबर यानी एक्स, ओरिजिनल नंबर एक्स इंटू 100, परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये आ गया 100% इंक्रीज। तो वही बात ये यहाँ पर की गई है कि एक नंबर अगर ट्वाइस हो जाता है तो उसमें कितने परसेंट का इंक्रीमेंट आता है, 100% का। अब वो हमसे कह रहा है कि इफ वी टेक द हाफ द नंबर, हाफ द नंबर, हाफ द नंबर कितना हो जाएगा, x/2, व्हाट वुड बी द डिक्रीज इन परसेंटेज, तो डिक्रीज इन द नंबर, जो ओरिजिनल नंबर था x, उसमें जो हमारा डिक्रीज हुआ है x/2, तो ये आ जाएगा 2 एलसीएम, 2x माइनस एक्स इक्वल टू x/2। अब हमने निकालना है डिक्रीज परसेंटेज। डिक्रीज परसेंटेज का क्या फॉर्मूला है, जितना डिक्रीज हुआ है यानी x/2 अपॉन में ओरिजिनल नंबर इंटू 100, तो यह आ जाएगा x/2, इस x को यहाँ ले जाएंगे इंटू एक्स इंटू 100, एक्स से एक्स कैंसिल, 250 जा 100, तो कितने परसेंट डिक्रीज हुआ, 50%। तो यानी अगर कोई नंबर खुद का ट्वाइस हो जाता है तो उसमें 100% इंक्रीज आएगा, अगर उसी नंबर को अब हम हाफ कर देंगे तो उसमें कितने परसेंट का डिक्रीज आ गया, 50% डिक्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बाय व्हाट परसेंट इज ₹2000 लेस देन ₹2400? इज इट द सेम एज द परसेंटेज
बाय विच ₹2400 इज मोर देन ₹2000। इसमें हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है कि बाय व्हाट परसेंट इज ₹2000 लेस देन ₹2400। तो इसमें हमें ये बताना है कि 2400 के कंपैरिजन में जो 2000 रुपीज लेस है वो कितने परसेंट है। तो लिख दीजिए डिक्रीज इन अमाउंट इज इक्वल टू 2400 माइनस 2000 इक्वल टू ₹400। फिर है डिक्रीज परसेंट, तो जितना डिक्रीज हुआ है वो नंबर ले लीजिए अपॉन में जिसके कंपैरिजन में डिक्रीज हुआ है, यानी जो रुपीस कम हुए हैं वो 2400 से 2000 पे रिड्यूस हुए हैं। तो जो हमारा ओरिजिनल कहलाएगा वो 2400 है। यहाँ पर आ जाएगा ओरिजिनल अमाउंट इंटू 100, ये आ जाएगा 50/3 यानी 16:2/3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट द सेम एज द परसेंटेज बाय विच ₹2400 इज मोर देन ₹2000। अब हमें ये बताना है कि 2000 के कंपैरिजन में जब ₹2400 हुए तो वो कितने परसेंट इंक्रीज हुए। लिखिए इंक्रीज इन अमाउंट इक्वल टू 2400 माइनस 2000 इक्वल टू ₹400। इंक्रीज परसेंट 400 अपॉन, अब रुपीस कहाँ से कहाँ बढ़े, 2000 से ₹2400 हुए, तो जो हमारा ओरिजिनल है वो क्या हो जाएगा 2000। 400 अपॉन 2000 इंटू 100। परसेंटेज के लिए हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 5 ज़ा 20, 5 20 ज़ा 100, यह आ जाएगा 20%। अब आप देख रहे हैं कि जब 2400 से 2000 रिड्यूस हुआ तो कितने परसेंट का फर्क आया, 16:2/3%। और जब 2000 से 2400 इंक्रीज हुआ तो कितने परसेंट का फर्क आया, 20%। इज इट द सेम एज द परसेंटेज बाय विच ₹2400 इज मोर देन ₹2000। ऑब्वियसली दे आर नॉट द सेम। परसेंटेज इन बोथ द केसेस is not same। चलिए एक्सरसाइज 7.2 फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, ड्यूरिंग अ सेल अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क्ड प्राइस ऑफ ऑल द आइटम्स। What would the customer have to pay for a pair of jeans marked at ₹1450 and 2 shirts marked at ₹850 each। अब इसमें एक चीज नोटिस कीजिए, यहाँ पर जो सेल लगी है और जो शॉपकीपर डिस्काउंट दे रहा है वो सभी आइटम्स के एमपी पे 10% दे रहा है। तो इसे आप दो तरीकों से कर सकते हैं, या तो आप इन दोनों का ₹1450 का 10% डिस्काउंट निकाल लीजिए, या फिर जो दो शर्ट्स हैं यानी 850 प्लस 850 1700, तो 1700 का 10% निकाल लीजिए और फिर टोटल डिस्काउंट देख लीजिए कितना मिला। या फिर आप क्या कर सकते हैं, पहले जो आइटम्स उसने ली है उनको ऐड कर लीजिए, टोटल कॉस्ट इक्वल टू ₹1450 प्लस ₹850 इंटू 2, क्योंकि दो शर्ट ली है और ईच वर्ड पे ध्यान दीजिए, अगर एक शर्ट की कॉस्ट 850 है तो दो की क्या होगी 850 इंटू 2, तो ये हो जाएगा ₹1450 प्लस ₹1700 इक्वल टू ₹3150। अब उसने कितने का डिस्काउंट दिया है 10%, तो 10% का डिस्काउंट हम माइनस कर देंगे। अमाउंट टू बी पेड जितना टोटल प्राइस बना 3150 माइनस 3150 इंटू 10/100, यानी जो 10% का डिस्काउंट है वो हम माइनस कर देंगे
जीरो जीरो कैंसिल दोनों, ये आ जाएगा 3150 माइनस 315 इक्वल टू 5382 रुपीज 2835। तो इतना अमाउंट उसे एक पेयर ऑफ जीन्स के लिए और 2 शर्ट के लिए पे करना पड़ेगा, 2835। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अरुण bought a pair of skates at a sale where the discount given was 20%. If the amount he pays is rupees 1600, find the MP. इसको आप डायरेक्ट फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। इसमें आपको क्या दिया हुआ है, डिस्काउंट परसेंट दिया हुआ है। इफ द अमाउंट ही पेज, इसका मतलब ये एसपी है, हमें क्या निकालना है, एमपी। डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 20, एसपी इक्वल टू रुपीज 1600, एमपी हमें फाइंड करनी है। तो एमपी का फॉर्मूला क्या होगा, एमपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट इंटू एसपी। ये हो जाएगा 100 अपॉन 100 माइनस 20 इंटू 1600, 100 अपॉन 80 इंटू 1600, 0 0 8 2 16 रुपीज 2000। यानी मार्क प्राइस क्या था, रुपीज 2000। और जब उसे 20% का डिस्काउंट मिल गया तो उसे कितने पे करने पड़े, रुपीज 1600। यानी अगर कोई शॉपकीपर डिस्काउंट देगा तो एमपी हमेशा एसपी से ज्यादा होगी, ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपके एनसीईआरटी में नहीं है। फाइंड द सिंगल डिस्काउंट इक्विवेलेंट टू 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 30% एंड 10%। सपोज कीजिए आपके पास लेट अमाउंट इज रुपीज 100, तो उस पर अगर 30% डिस्काउंट मिलेगा, इट मीन्स डिस्काउंट विल बी 100 इंटू 30/100। तो 30 रुपीज का डिस्काउंट मिला, एसपी कितनी हो जाएगी, 100 माइनस 30 इक्वल टू रुपीज 70। अगेन इस एसपी पे आपको फिर 10% डिस्काउंट मिल रहा है, डिस्काउंट इक्वल टू 70 इंटू 10/100 रुपीज 7। एसपी इक्वल टू 70 माइनस 7 रुपीज 63। तो एसपी आपको 63 पड़ रही है, तो डिस्काउंट कितना मिला, डिस्काउंट परसेंट इक्वल टू 100 माइनस 63 इक्वल टू 37%। इस तरीके से आप निकाल सकते हो। पहले लेट अमाउंट इज रुपीज 100 पे 30% निकाल लीजिए तो 30 रुपीज का डिस्काउंट आ गया। 100 में से 30 माइनस करेंगे 70 रुपीज, 70 रुपीज पे फिर 10% का डिस्काउंट मिल रहा है 7 रुपीज, तो 70 में से 7 माइनस करेंगे 63 रुपीज, यानी इतना पे करना है। तो डिस्काउंट कितना मिला, 100 में से 63 माइनस कर दिया 37%। अब इसका शॉर्टकट देखिए, अगर हमें 2 डिस्काउंट दिए हुए हैं और हमें एक सिंगल डिस्काउंट निकालना है उसकी इक्विवेलेंट, तो आपका फॉर्मूला है x प्लस वाई माइनस एक्स वाई अपॉन 100। इसमें जो x है वो आपका फर्स्ट डिस्काउंट है और जो y है वो आपका दूसरे वाला डिस्काउंट है। तो ये हो जाएगा 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 अपॉन 100 इज इक्वल टू 40 माइनस 300 अपॉन 100। ये 2 जीरो कट गई, ये आ जाएगा 37%। अगर आपके कॉम्पिटिटिव में आता है या कहीं एमसीक्यू फॉर्म में आता है तो आप ये फॉर्मूला पुट कीजिए और आपका आंसर इजीली निकल जाएगा। आई होप डिस्काउंट का टॉपिक आपको क्लियर होगा। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सिंपल इंटरेस्ट। सबसे पहले ये समझिए इंटरेस्ट होता क्या है। इंटरेस्ट है द एक्स्ट्रा अमाउंट पेड बाय समवन हु बोरो मनी और विद हुम वी डिपॉजिट मनी। यानी 2 पर्सन है ए और बी। सपोज ए ने बी से 500 रुपीज बोरो किए 2 ईयर्स के लिए और कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट पे, तो 2 साल के बाद जब वो अमाउंट वापस करेगा तो वो 500 रुपीज तो रिटर्न करेगा ही, साथ में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट भी उसको पे करेगा।
तो ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो क्या कहलाता है? हमारा इंटरेस्ट। ऐसे ही आपने बैंक्स में देखा होगा, जब हम अपनी मनी डिपॉजिट करते हैं तो सर्टेन टाइम के बाद बैंक्स हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देते हैं, तो वो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वही क्या कहलाता है? इंटरेस्ट। ये सिंपल इंटरेस्ट भी होता है और कंपाउंड इंटरेस्ट भी हो सकता है। सबसे पहले समझिए सिंपल इंटरेस्ट। इसके लिए जो हमें टर्म्स पता होनी चाहिए, सबसे पहले है प्रिंसिपल। प्रिंसिपल वो लोन होता है जो हम किसी से बोरो कर रहे हैं। जैसे इस एग्जांपल में ए ने बी से 500 रुपीज बोरो किए थे, तो ये जो 500 रुपीज है ये क्या कहलाएगा? प्रिंसिपल। रेट ऑफ इंटरेस्ट ये 2%, 5%, 8% कुछ भी हो सकती है। फिर है टाइम। टाइम का मतलब कितने साल के लिए या कितने मंथ के लिए उसने बोरो किए हैं। एक टर्म आती है अमाउंट। अमाउंट होता है कि जितना उसने प्रिंसिपल लिया था और जो इंटरेस्ट उसको दे रहा है वो दोनों मिला के क्या कहलाता है? अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट को निकालने का फॉर्मूला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। देखिए सपोज प्रिंसिपल है ₹500, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 8%, टाइम है 2 ईयर्स, तो हमारा SI कितना होगा? 500 इंटू 2 इंटू 8 अपॉन 100, यह आ जाएगा ₹80। ये जो 80 रुपीज है ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट। अब अमाउंट क्या होता है? जो प्रिंसिपल था वो प्लस में SI, सिंपल इंटरेस्ट हम ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 500 प्लस 80, ₹580। तो अमाउंट में क्या है? जो प्रिंसिपल है वो तो है ही, साथ में सिंपल इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट उससे चार्ज किया था वो भी ऐड हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड द अमाउंट। सिंपल इंटरेस्ट में प्रिंसिपल रिमेन सेम अंडर SI। सिंपल इंटरेस्ट में जो प्रिंसिपल है वो सेम रहेगा हर ईयर के लिए, बट कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता है, वो मैं आपको अभी समझाऊंगी। एक क्वेश्चन देखिए, अ सम ऑफ ₹20,000 इज बोरोड एट अ रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम फॉर 2 ईयर्स। यानी जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 8% है, टाइम पीरियड है 2 ईयर्स, जो प्रिंसिपल है आपका वो है 20,000 रुपीज। हमने क्या निकालना है? SI एंड अमाउंट। तो सबसे पहले SI निकालिए, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, 20,000 इंटू 8 इंटू 2 अपॉन 100, यह आ जाएगा ₹3200। अब है अमाउंट। अमाउंट हमारा क्या होता है? P प्लस SI। P हमारा क्या था? 20,000, SI कितना है? 3200, तो यह आ जाएगा ₹23200। यानी 2 ईयर्स के बाद वो 23,200 रुपीज पे करेगा, जबकि उसने कितने लिए थे? ₹20,000। अब देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट, शॉर्ट फॉर्म है CI। इसके लिए जो टर्म्स हमें पता होनी चाहिए वो है प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम, अमाउंट। इसमें अमाउंट निकालने का जो फॉर्मूला है वो है P ब्रैकेट में 1 प्लस R/100 टाइम T। तो इसमें P प्रिंसिपल, R आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो एक्सपोनेंट में आपको T दिख रहा है ये नंबर ऑफ पीरियड जो टाइम है। CI निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? जो अमाउंट है उसमें से हम अगर प्रिंसिपल माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। इसका जो मेन पॉइंट है वो ये है कि प्रिंसिपल इसमें सेम नहीं रहता। क्यों नहीं सेम रहता? क्योंकि इसमें जो फर्स्ट ईयर के लिए जो इंटरेस्ट निकलता है उसमें सेकंड ईयर में उस इंटरेस्ट पर भी इंटरेस्ट लगता है। इन इट इंटरेस्ट इज पेड ऑन द इंटरेस्ट एक्यूमुलेटेड। सो हर साल क्या है? इंटरेस्ट इंक्रीज होता जाएगा। तो सम ऑफ वे में अगर मैं कहूं तो CI में क्या होता है? प्रिंसिपल सेम नहीं रहता। इसमें फर्स्ट ईयर का जो आपका इंटरेस्ट है, कंपाउंड इंटरेस्ट है, सेकंड ईयर में वो सेम नहीं रहेगा, वो कुछ इंक्रीज होके आएगा। जबकि सिंपल इंटरेस्ट में क्या होता है? जितने साल के लिए हम बोरो करते हैं उसमें सिंपल इंटरेस्ट सेम रहता है हर साल। जो फर्स्ट ईयर है, फर्स्ट ईयर के लिए SI और CI बिल्कुल सेम रहते हैं। अब इसमें आपका एग्जांपल देखिए, क्वेश्चन यही है सेम कि आपको P दिया है 20,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% पर एनम मतलब ईयरली।
टाइम है 2 ईयर्स। अब हम इसको दो मेथड से निकालेंगे, एक तो इस फॉर्मूले से, दूसरा सिंपल इंटरेस्ट से हम कैसे निकाल सकते हैं। मैंने आपको बताया कि फर्स्ट ईयर के लिए एसआई और सीआई बिल्कुल सेम रहेगा। तो सबसे पहले एसआई निकालेंगे 20,000 इंटू 8। अब इसमें जो ईयर लेंगे वो 2 नहीं लेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त। अगर हम हर साल का अलग अलग निकाल रहे हैं एसआई के थ्रू, तो इसमें जो ईयर लेंगे वो 1 लेंगे। 20,000 इंटू 8 इंटू 1/100, तो ये आ जाएगा ₹1600। अब जो अमाउंट आएगा वो क्या आएगा, प्रिंसिपल प्लस एसआई। तो प्रिंसिपल कितना है हमारा 20,000, एसआई कितना है 1600, तो ये आ जाएगा 21600 रुपीज। प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर। अब ये जो अमाउंट निकला है कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करते वक्त सेकेंड ईयर के लिए, यही जो अमाउंट है वो हमारा क्या बनता है, प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल फॉर द सेकेंड ईयर कितना है, ₹21,600। आप सेकेंड ईयर के लिए ऐसा निकालिए, P इंटू R इंटू T अपॉन 100। P कितना है 21,600, R 8, T 1 लेंगे 100। इसको कैलकुलेट कीजिए, 1728 रुपीज। अमाउंट कितना हो गया हमारा 21,600 प्लस 1728, ये हो जाएगा 82,332। यानी जो टोटल वो पे करेगा वो कितना है 23,328 रुपीज। अब इसी को फॉर्मूले से देखिए, अमाउंट का फॉर्मूला है P 1 प्लस R बाई 100। टाइम यहाँ पर कितना है 2 ईयर्स, तो हमने क्या लिख दिया, टाइम की जगह 2। 20,000 1 प्लस 8 बाई 100, तो ये आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, 4 25 ज़ा 100, 25 1 जा 25 प्लस 2 27 बाई 25, ये आ जाएगा 20,000 इंटू 27 बाई 25 इंटू 27 बाई 25। हमने 2 बार 27 बाई 25 क्यों लिखा, क्योंकि जो टाइम है वो 2 है। इसको काटिए, 25 8 जा 200, 0 0, 25 3 जा 75, 22 जा 50। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका आएगा ₹23,328, यानी इतना अमाउंट उसको पे करना पड़ेगा। ये तो है अमाउंट। अब अगर हमें सीआई निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे, सीआई इक्वल टू, इस केस में जो दोनों इंटरेस्ट आए हैं उनको ऐड कर देंगे, 1600 प्लस 1728, ये आ जाएगा 8233 रुपीज 3328। और यहां पर सीआई निकालने का हमारा फॉर्मूला था अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट हमारा है 23,328 माइनस प्रिंसिपल है 20,000। इनको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा ₹3328। ये आपका आ गया सीआई। अब अगर आप कंपैरिजन करें तो आप देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट जब भी चार्ज करते हैं, अगर वो एक से ज्यादा ईयर के लिए हो तो हमेशा एसआई से ज्यादा होगा। अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, टाइम पीरियड सेम है, तो हमेशा सीआई क्या होगा, ज्यादा होगा। फर्स्ट ईयर के लिए सीआई और एसआई दोनों सेम रहेंगे। यहां पर अमाउंट जो पे करना था वो था 23,200 रुपीज। यहां पर जो अमाउंट पे करना है वो है 23,328। जरूरी नहीं है कि कंपाउंड इंटरेस्ट आपके पास एनुअली ही कंपाउंड करना है, तो और भी सिचुएशन हो सकती है। मैंने यहाँ पे 3 केस लिए हैं। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट हमें एनुअली कंपाउंड करना है तो क्या फॉर्मूला होगा, P 1 प्लस R बाई 100 टाइम T एक्सपोनेंट में। ये तो इतना फॉर्मूला जो है वो है अमाउंट निकालने का, इसमें से आप P माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा CI। और अगर हमने कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना हो व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली। हाफ ईयरली का मतलब है कि हम कन्वर्जन पीरियड लेते हैं बेटे टाइम के लिए, नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड इसको बोलते हैं।
तो अब इसमें टाइम क्या हो जाएगा, अगर हाफ ईयरली कंपाउंड करेंगे तो टाइम हमारा 1 ईयर के लिए 1 नहीं रहेगा। इसमें हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देते हैं और जो टाइम है उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि अगर 1 ईयर में हम देखें तो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने रहेंगे, 2। तो इसलिए टाइम को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को हाफ कर देंगे। फिर है टू फाइंड CI व्हेन इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली मतलब कि पूरे साल में आपके जो नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड बनेंगे कितने बनेंगे, 4। क्योंकि अगर आप हाफ ईयरली की बात करें तो आपके पास कन्वर्जन पीरियड हो गए 2, और फिर अगर क्वार्टरली बात करें तो एक हाफ ईयर का कितना बनेगा, अगेन 2। तो टोटल कन्वर्जन पीरियड हो जाएंगे 4। तो इसमें हम क्या करेंगे, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 4 से डिवाइड कर देंगे और टाइम को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सिंपली आप कन्वर्ट भी कर सकते हो, जैसे 1.5 ईयर है, इसमें अगर मैं कंपाउंडेड हाफ ईयरली लूं तो कितने कन्वर्जन पीरियड बनेंगे, 1 ईयर के 2 और हाफ ईयर का 1, तो टोटल कितने हो गए, 3 पीरियड। तो इसमें t की जगह क्या आ जाएगा, 3। अगर मैं क्वार्टरली लूं, अगर क्वार्टरली लें तो 1 ईयर में कितने हो गए, 4, हाफ ईयर में कितने हो गए, 2, तो ये हो जाएंगे 6 पीरियड। या फिर सिंपली आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, 3/2, 2 1 जा 2 प्लस 1, 3/2 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे टाइम को, आ गए 3 पीरियड। 3/2 इंटू 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आ गए 6 पीरियड। तो कन्वर्जन पीरियड आपको बनाना आना चाहिए कि अगर 1 ईयर का टाइम है या 2 ईयर का टाइम है तो इसमें नंबर ऑफ कन्वर्जन पीरियड कितने बनेंगे, तो जितने बनेंगे वही आप टी की जगह पुट कर देंगे। देखिए यहाँ पर अगर पी हमारा 500 है, टी 1 ईयर है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8% है, तो ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में सेम लग जाएगी, कहीं कोई चेंज नहीं। लेकिन अगर कंपाउंडेड हाफ ईयरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगी R/2 यानी 4% और टाइम हो जाएगा 2। और कंपाउंडेड क्वार्टरली है तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या हो जाएगी, 8 डिवाइडेड बाय 4 यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा 2 और ईयर कितने हो जाएंगे, 4। अब ट्राई दिस में 2 क्वेश्चन है वो देखिए। पहला है अ मशीन वर्थ ₹10,500 डेप्रिशिएटेड बाय 5%, फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि किसी भी चीज की वैल्यू में जो रिडक्शन होती है दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन ने कार ली, 2 इयर्स बाद अगर आप उस कार की वैल्यू पूछेंगे तो जो जितने में उसने ली है तो उससे कम दाम की हो जाएगी वो। मोबाइल फोन देख लीजिए, अगर आज किसी ने 60,000 का मोबाइल फोन लिया है, 6 मंथ्स बाद अगर वो फोन किसी को बेचे तो उसकी कॉस्ट कम हो जाएगी, तो इसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। आप इसमें मशीन वर्थ रुपीज, मशीन की वर्थ कितनी है, कॉस्ट ऑफ मशीन इक्वल टू ₹10,500, डेप्रिसिएशन कितना है 5%। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है आफ्टर 1 ईयर। तो 1 ईयर डेप्रिसिएशन में हमेशा क्या होगी, वैल्यू 1 साल के बाद कम आएगी जितनी थी। तो इसे आप 2 तरीकों से कर सकते हैं, एक तो जितनी कॉस्ट है उसमें से इसका 5% माइनस कर दीजिए, दूसरा कंपाउंड इंटरेस्ट के फॉर्मूले से 10,500 ये आपका P बनेगा 1 माइनस डेप्रिसिएशन है इसलिए माइनस R/100 इंटू टाइम। तो 10,500 1 माइनस 5/100 टाइम कितना है 1 ईयर। ये आ जाएगा 5 1 जा 5, 5 20 जा, तो ये आ जाएगा 19/20। 10,500 इंटू 19/20, 2 5 जा 10, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 525 इंटू 19, 9975 रुपीज। तो 1 ईयर के बाद मशीन की वर्थ कितनी हो जाएगी, ₹9,975। अब इसमें देखिए कि जो टोटल अमाउंट था उसका अगर 5% लेस हो जाएगा तो हमारे पास डेप्रिसिएशन के बाद अमाउंट आ जाएगी, ये कट गया। तो 10,500 माइनस 525 ₹9975।
बस डेप्रिसिएशन में ये ध्यान रखिए कि जो आपकी कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। नेक्स्ट है फाइंड द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी आफ्टर 2 years विच इज एट प्रेजेंट 12 लाख इफ द रेट ऑफ इंक्रीज इज 4%। यानी एक सिटी की पॉपुलेशन है 12 लाख और वो हर साल इंक्रीज हो रही है 4% के रेट से। हमें बतानी है 2 years बाद कितनी हो जाएगी। तो इसे कंपाउंड इंटरेस्ट से कीजिए। इसमें प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है 12 लाख, तो ये आपका बनेगा P। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 4%, टाइम कितना है 2 years। अब हमें 2 year आफ्टर निकालनी है, तो इसमें हम कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये आ जाएगा P1 + R/100 2। ये P है हमारा 12 लाख इंटू 1 + 4/100 2। ये आ जाएगा 12 लाख 26/25 इंटू 26/25। इसको काट दीजिए 1 2 3 अगेन 25 पे 25 1 जा 25 9 जा 2 0। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 1 2 9 7 9 2 0। ये आ गई आफ्टर 2 years पॉपुलेशन। चलिए अब देखते हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है द पॉपुलेशन ऑफ अ प्लेस इंक्रीज टू 54,000 इन 2003 एट द रेट ऑफ 5% पर एनम। हमें निकालना है फाइंड द पॉपुलेशन इन द ईयर 2001 एंड व्हाट इट वुड बी इन द ईयर 2005। तो पॉपुलेशन इंक्रीज टू 54,000 यानी 2003 में पॉपुलेशन कितनी है 54,000। कितने रेट ऑफ परसेंट पर बढ़ रही है 5% पर। अब हमें निकालनी है कि ओरिजिनल पॉपुलेशन यानी 2001 में कितनी थी। तो लिखिए पॉपुलेशन इन द ईयर 2003 इक्वल टू 54,000। रेट परसेंट 5%। टाइम 2003 माइनस 2001 कितना हो गया 2 year। लेट ओरिजिनल पॉपुलेशन इक्वल टू P। तो इसमें फॉर्मूला लगा दीजिए 54,000 इक्वल टू P 1 + R/100 ईयर आ जाएगा 2। 54,000 इक्वल टू P हमने निकालना है 1 + 5/100 2। यह आ जाएगा P 21/20 ईयर 2 इक्वल टू 54,000। इट विल बी 54,000 इंटू 20/21 इंटू 20/21। हमने 2 टाइम्स लिया क्योंकि ईयर 2 है और इधर आके इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो ये काट दीजिए 3 7 जा 21 8 3 18 जा 54 3 7 जा 3 6 जा 18। तो ये आ जाएगी 24 लाख अपॉन 49। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 48979.59। अब पॉपुलेशन डेसिमल में नहीं हो सकती तो अप्रोक्सीमेट पॉपुलेशन क्या होगी 48980। अब सेकंड पार्ट देखिए। पॉपुलेशन हमें बतानी है 2005 में कितनी होगी। अब इसमें जो हमारी ओरिजिनल पॉपुलेशन है वो है हमारी 54,000। हमें निकालनी है 2005 में। तो लिखिए पॉपुलेशन इन 2005 इक्वल टू P 1 + R/100। टाइम कितना हो गया 2, क्योंकि यहाँ पे 2003 में थी 2005 की निकालनी है तो 2 year का गैप है। ये हो जाएगा 54,000 1 + 5/100 टाइम 2। ये आ जाएगा 54,000 इंटू 21/20 इंटू 21/20। 0 से 0 कैंसिल। ये आ जाएगा 2 2 जा 4 2 7 जा 14 0। अगेन ये कट के आ जाएगा 2 1 जा 2 3 5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा
59,535। तो ये जो पॉपुलेशन है ये 2005 की है। तो यानी जब हमें प्रीवियस का निकालना है तो जो हमारी ओरिजिनल है वो क्या होगी, पी। उसमें हम ओरिजिनल को क्या मान लेंगे, पी। जब हमें आफ्टर ईयर्स का निकालना है तो जो हमारी ओरिजिनल है वो जो गिवन है वही होगी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, इन अ लेबोरेटरी द काउंट ऑफ बैक्टीरिया इन एन एक्सपेरिमेंट was increasing at the rate of 2.5% per hour. Find the bacteria at the end of 2 hours if the count was initially 5,06,000. तो इसमें इनिशियली हमें दिया हुआ है यानी ओरिजिनल हमें दिया हुआ है, रेट ऑफ परसेंट दिया हुआ है, टाइम दिया हुआ है 2 आवर्स। हमें क्या निकालना है कि 2 आवर्स के बाद उनका काउंट कितना हो जाएगा। लिखिए, इनिशियली बैक्टीरिया काउंट इक्वल टू 5,06,000, रेट परसेंट 2.5%, टाइम 2 आवर्स, बैक्टीरिया काउंट आफ्टर 2 आवर्स इक्वल टू P1 + R/100T। तो यहाँ पर P क्या है 5,06,000, 1 + R क्या है 2.5/100। अगर हम डेसिमल हटा दें तो यहाँ पे एक जीरो आ जाएगी। T कितना है 2 आवर्स 2। तो इसको सोल्व कीजिए, 25 × 25, 25 4 × 100, ये आ जाएगा 5,06,000 इंटू 41/40 इंटू 41/40। 0 से 0 कैंसिल, ये 4 पे जाएगा, 4 1 × 4, 4 2 × 8, 4 6 × 24, 4 5 × 20। अब अगर आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 2,1,2,6,5/4। अब इसको डिवाइड कर दीजिए, 4 5 × 20, 1 4 3 × 12, 4 1 × 4, 4 6 × 24, 4 1 × 4, 4 6 × 24, 4 2 × 8, 4 5 × 20। यानी जो बैक्टीरिया काउंट होगा वो कितना होगा 531616.25। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अ स्कूटर वॉज बॉट एट द रेट ₹42,000, इट्स वैल्यू डेप्रिशिएटेड। अब यहाँ पर वैल्यू क्या हो रही है, डेप्रिशिएट, एट द रेट ऑफ 8% per annum. फाइंड इट्स वैल्यू आफ्टर 1 ईयर। तो यानी जो ओरिजिनल वैल्यू है वो क्या है, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू ₹42,000, रेट परसेंट इक्वल टू 8%, टाइम 1 ईयर। हमें क्या निकालना है, वैल्यू ऑफ स्कूटर आफ्टर 1 ईयर। ये हो जाएगा P1 - R/100, डेप्रिसिएशन है इसलिए माइनस का साइन, टाइम। तो P हमारा है 42,000, 1 - 8/100 टाइम 1, 4 2 × 8, 4 2 × 5, यह आ जाएगा 42,000 इंटू 23/25। इसको काट दीजिए, 25 1 × 25, 7, 25 6 × 150, 25 8 × 200, 0। अब इनको मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करके आपका आएगा 3,8,640 रुपीज। यानी स्कूटर की जो कॉस्ट है वो आफ्टर 1 ईयर कितनी हो जाएगी, 38,640। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब मैंने इस चैप्टर से 2 टिपिकल क्वेश्चंस लिए हैं जो आपके एनसीईआरटी में नहीं है, और साथ ही हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹3,1250 एट 8% per annum for 2:3/4 ईयर्स। इसमें टाइम क्या है, फ्रैक्शन में। देखिए कैसे सोल्व करेंगे। P इक्वल टू ₹3,1250, R इक्वल टू 8%, टाइम इक्वल टू 2:3/4 ईयर्स। फॉर्मूला लगाइए, CI इक्वल टू P1 + R/100
टाइम एक्सपोनेंट में माइनस पी, क्योंकि सिर्फ इतने फॉर्मूले से हमारा अमाउंट निकलेगा। जब पी माइनस कर देंगे तो सी आई आएगा। तो सी आई इक्वल टू 31250 1 + 8/100। अब टाइम को कैसे सॉल्व करेंगे? जो होल नंबर है उसको यहाँ पर लिख दीजिए, अगेन ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए। जो फ्रैक्शनल पार्ट है उसको आप रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ लिख दीजिए, माइनस पी। यह आएगा 4 × 8 25। यहाँ पे इसको सॉल्व कीजिए, 4 × 8 50। यह आ जाएगा 31250 इंटू 27/25 इंटू 27/25 इंटू 50 बन जा 50 + 3 53 53/50 माइनस पी। 0 से 0 कैंसिल, 5। यह आ जाएगा 625। 25 से इसको काट दीजिए, ये 25 से 25 कैंसिल। जब आप इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 38637 माइनस पी। पी आपका कितना है? ₹38637 माइनस 31250। इसको माइनस कीजिए, 7 13 5 8 5 में से 2 माइनस किया 3, 8 में से 1 गया 7, ₹7387। तो ये आपका क्या आ गया? सी आई। तो इसमें क्या था कि जो फ्रैक्शनल पार्ट था ईयर का, सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट लगाई, होल नंबर वाला पार्ट टी की जगह रख दिया, और जो फ्रैक्शनल पार्ट था उसको नेक्स्ट ब्रैकेट स्टार्ट करके रेट ऑफ इंटरेस्ट के साथ ही मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हाट रेट % पर एनम विल अ सम ऑफ ₹6250 अमाउंट टू ₹7840 इन 2 years। अब इसमें आपको निकालना क्या है? रेट %, और गिवन है सम ऑफ ₹6 ईयर। ये आपका है पी, प्रिंसिपल। अमाउंट ₹2 दिस, मतलब ये अमाउंट है। ये क्या है? 2 years टाइम। फॉर्मूला लगाइए, ए इक्वल टू पी 1 + r/100 टाइम ए इक्वल टू, ए हमारा है 7840 इक्वल टू पी है हमारा 6250 1 + r/100। r एज इट इज रखेंगे, टाइम की जगह 2 रख देंगे। अब ध्यान से देखिए, ये जो 1 + r/100 है और जो 6250 है, ये दोनों मल्टीप्लीकेशन में है। तो अगर मैं इसको इधर लेके जाऊंगी 6250 को, तो ये डिवीजन में आ जाएगी। 7850 अपॉन 6250 इक्वल टू 1 + r/100 टाइम 2 years। ये 0 से 0 कैंसिल, ये अपने रिड्यूस टर्म पे है। अब यहाँ पर क्या है? 1 + r/100, यहाँ पे टाइम कितना है? 2। तो इसको इस टाइप से कन्वर्ट कीजिए कि आपका ये परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए। तो ये क्या आ जाएगा? 28/25 होल स्क्वायर इक्वल टू 1 + r/100 टाइम 2। अब दोनों स्क्वायर में है, स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, तो ये आपका आ जाएगा 28/25 इक्वल टू 1 + r/100। अब ये दोनों टर्म क्या है? प्लस में, तो अगर मैं 1 को इधर ले जाऊंगी तो ये क्या हो जाएगा? माइनस में। तो 28/25 माइनस 1 इक्वल टू r/100। इसको सोल्व करेंगे, 25 एलसीएम, 28 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा? 3/25 इक्वल टू r/100। अब r को इधर ही रखिए, r इक्वल टू 3/25 इंटू 100 को इधर ले जाएंगे तो ये ऊपर न्यूमरेटर में आ जाएगा। 25 4 जा 100, तो r आपकी कितनी आ गई? 12%। अब देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। रेशियो इज अ कंपैरिजन ऑफ 2 क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। रेशियो में हम जो क्वांटिटीज लेंगे वो सेम काइंड की होनी चाहिए। यानी अगर हम हाइट ले रहे हैं 2 पर्सन की, तो वो हाइट ही होनी चाहिए। अगर नंबर ऑफ फ्रूट्स ले रहे हैं तो वो नंबर में ही होने चाहिए। सेकंड, रेशियो हैज नो यूनिट। रेशियो की कोई यूनिट नहीं होती। 2:3, इसको हम कैसे रीड करते हैं? 2:3। लेकिन रेशियो अपने आप में कोई क्वांटिटी या वैल्यू नहीं है। जब भी हमें कोई भी वैल्यू निकालनी होती है तो हम क्या मान लेते हैं? लेट द कॉमन रेशियो बी x, या कोई भी और वेरिएबल जो आप चाहें। तो इसमें जैसे 2:3 है तो ये बन जाएगा 2x और ये बन जाएगा 3x। अब इसमें जो x की वैल्यू निकल के आएगी
और उसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारी रिक्वायर्ड क्वांटिटी होगी। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, व्हेन वी हैव टू फाइंड परसेंटेज ऑफ अ क्वांटिटी, जब भी परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और जब भी हमने परसेंटेज का साइन हटाना है तो हम क्या करेंगे, साइन हटाकर अपॉन 100 उसको 100 से डिवाइड कर देंगे। अब क्वेश्चन देखिए, एक्सप्रेस 30 एज अ परसेंटेज ऑफ 40। तो इसमें हमने क्या करना है, 30 को एक्सप्रेस करना है एज अ परसेंटेज ऑफ 40। तो इसको कैसे करते हैं, जिसको एक्सप्रेस करना है वो न्यूमरेटर और जिसके कंपैरिजन में करना है वो डिनोमिनेटर इंटू 100। तो ये आ जाएगा 75%। यानी 30 कितना है 40 का, कितने परसेंट है, 75%। नेक्स्ट है व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 30। सिर्फ कहने का वे आउट डिफरेंट है, बात वही है। व्हाट परसेंट ऑफ 40 इज 30, यानी 30 जो है 40 का कितने परसेंट है। तो इसको सोल्व करेंगे, 30/40 इंटू 100 इक्वल टू 75%। नेक्स्ट टाइप का क्वेश्चन आता है, बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन बी। यानी कोई भी क्वांटिटी किससे कितनी लेस है तो वो कितने परसेंटेज में है। तो बाय व्हाट परसेंट ए इज लेस देन बी, तो हम क्या करेंगे, बी माइनस ए, इनको माइनस करके जो आएगा वो न्यूमरेटर अपॉन किससे लेस है, बी से, तो बी हमारा डिनोमिनेटर इंटू 100। एग्जाम्पल देखिए, अगर यहां पर मैं ए की वैल्यू ले लूं 30 और बी की वैल्यू ले लूं 40, तो यानी बाय व्हाट परसेंट 30 इज लेस देन बी, तो क्या करेंगे, 40 माइनस 30 अपॉन 40 इंटू 100 इक्वल टू 10/40 इंटू 100। कितने परसेंट लेस है, 25%। इस टाइप के क्वेश्चंस में बच्चों की बहुत कंफ्यूजन रहती है, इनको आप क्लियर कीजिए। नेक्स्ट पॉइंट है, डिस्काउंट इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एमपी। ये स्ट्रेट 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है। डिस्काउंट हमेशा किस पे निकलेगा, एमपी पर। जीएसटी इज ऑलवेज कैलकुलेटेड ऑन एसपी। टैक्स हमेशा किस पे निकलेगा, एसपी पर। डिस्काउंट इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम एमपी। डिस्काउंट हमें जितना गिवन होता है वो एमपी में से लेस किया जाता है। जीएसटी इज एडेड टू द बिल अमाउंट, और जितना बिल बनता है जीएसटी उसमें ऐड होता है। इफ वी बोरो मनी ऑन सिंपल इंटरेस्ट एंड लैंड मनी ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट वी आर इन प्रॉफिटेबल सिचुएशन। मतलब जब भी आपको कोई प्रॉफिटेबल ट्रांजेक्शन करनी है तो आप मनी अगर बोरो ले रहे हैं तो वो सिंपल इंटरेस्ट के टर्म्स पे लीजिए, और अगर आप किसी को दे रहे हैं, उधार दे रहे हैं, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट के टर्म्स पे दीजिए, तो वो आपके लिए प्रॉफिटेबल रहेगा। क्योंकि सिर्फ फर्स्ट ईयर को अगर हम छोड़ दें जिसमें सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट सेम रहेगा, उसके बाद अगर वो 1 से ज्यादा ईयर के लिए आप दे रहे हैं अमाउंट, तो हमेशा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट ज्यादा होगा। आई होप ये चैप्टर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।